सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धिः कालेन आत्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे कालेनात्मनि विन्दते नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति शब्दार्थ न कुछ भी नहीं ही निश्चय ही ज्ञानेन ज्ञान से सदृशं तुलना में पवित्र यह इस संसार में विद्यते है तत् उस स्वयं अपने आप योग भक्ति में संसिद्धि परिपक्व होने पर कालेन यथा समय आत्मनि अपने आप में अंतर में विन्दते आस्वादन करता है अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा इसको सामर्थ्य। इस संसार में दिव्यज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति
भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी निष्ठाप्रदेशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे सारी भगवद्गीता के सारे श्लोक महत्वपूर्ण ही है देखा जाए तो। आज के श्लोक में जैसे मैं बात फिर से पढ़ता हूँ, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, एक अच्छा विषय बता रहे हैं। हमारे सभी दुखों का कारण क्या होता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। तो यदि देखा जाए हमारे जीवन में भी हम जब अज्ञान में होते हैं तभी सारी समस्या आती है। आप किसी भी अपनी परिस्थिति या किसी भी स्थिति में देखें कि कभी भी यदि कोई झगड़ा होता है या कोई दंगे होते हैं, कुछ भी समस्या होती है या देशों के बीच युद्ध होता है, केवल एक ही कारण से होते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान में। अभी जैसे देखा जाए 218 दिन हो चुके हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध को। तो वजह क्या है? यूक्रेन और जो रशिया जो रूस जो है युद्ध कर रहे हैं, तो उन दोनों की वजह भी क्या है? अज्ञान। कैसा ज्ञान उन दोनों के बीच में? क्योंकि जो यूक्रेन सोचता है, जो उसके जो प्रेसिडेंट है जो भी है, वो सोचते हैं कि ये भूमि मेरी है, इसका एक भी भाग रशिया के पास नहीं जाना चाहिए। और रशिया क्या सोचता है कि नहीं, ये यूक्रेन तो सारा मेरा ही है, पहले मेरा ही हुआ करता था। तो जहाँ पे मैं और मेरा की भावना आ गई तो मतलब क्या है? अज्ञान। मतलब हम जानते नहीं है कि जो भी सारी संपत्तियों किसकी है, वो भगवान की है। तो मैं चलो आपसे पूछता हूँ कि जब आप जन्म लिए थे तो क्या लेके आए? क्या लेकर आए? जो आपने कपड़ा पहना वो भी नहीं लेके आया। तो जिस प्रकार हम जब जन्म लिए कुछ नहीं लेके आए थे, और जब जाएंगे तो शरीर भी लेके नहीं जाएंगे। तो जन्म लिया है तो ठीक है, शरीर है हमारे पास, तो जब जाते हैं तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहता है। कि तो पूरी जिंदगी हम क्या सोचते हैं, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरे भोग के लिए बनी है, इस चीज़ का मैं ही भोगता हूँ। ये सब
चीज़ हम सोचते हैं, और इसी कारणवश इसी अज्ञानवश हम क्या होता है कि झगड़े होते हैं, दूसरों के बीच में तनाव होता है, मनमुटाव होता है, सब कुछ हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं उत्पन्न होती है, बंधन होते हैं मतलब इस प्रकार से बहुत सारी उलझनें आ जाती हैं, केवल किसकी वजह से? इस अज्ञान की वजह से। किंतु यहाँ पर भगवान कहते हैं नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम इह विद्यते, कि ज्ञान के सदृश कोई भी चीज शुद्ध नहीं और उदात्त नहीं है। तो ये जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान क्या है? वो ये ज्ञान नहीं है कि हाँ हमें ब्रह्म ज्योति मिलना है, या ज्ञान योग जैसा नहीं है। ये जो ज्ञान है द्वितीय ज्ञान है, कृष्ण भावनामृत ज्ञान, कि हम कौन है? भगवान के दास है और हम उनकी सेवा के लिए बने। तो ये है ज्ञान, संबंध ज्ञान। भगवान के प्रति हमारा संबंध क्या है? हम भगवान के दास है और हमें उनकी सेवा करनी है, और जो भी वस्तु हमें मिली है वो उनकी सेवा में लगानी है। अब जैसे फूल है, तो एक व्यक्ति है वो क्या सोचता है? ये फूल है, हाँ ये फूल को यदि मैं अपनी पत्नी के बालों में लगाऊंगा तो अच्छा दिखेगा, ये मैं अपनी पत्नी को दूंगा तो अच्छा लगेगा, ये मैं अपने गर्लफ्रेंड को दूंगा तो अच्छा लगेगा, है ना? ऐसा ही सोचते हैं। किंतु ये फूल यदि हम भगवान को अर्पण करेंगे तो क्या है? द्वितीय ज्ञान, वो वास्तविक ज्ञान है। यह वही वास्तविक ज्ञान है कि उस वस्तु को कैसे भगवान की सेवा में यूज करना है, उसको कैसे सेवा में नियत करना है उस वस्तु को। तो ये वास्तविक ज्ञान है। जैसे ही ये जो वस्तुएं हैं हम अपने भोग के लिए सोचते हैं, बस मैं मेरा, जनस्य मोह ये हम ममेति, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बांधव है, ये मेरे ये है, मेरे ये वो है। तो इस चेतना से हम रहेंगे जीवन में तो मनमुटाव, तनाव सब कुछ होगा, क्योंकि अज्ञान है और अज्ञान हमें बांधता है, और अज्ञान की वजह से फिर ये सब चीजें होती है। तो यही भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि जो ज्ञान है उसके सदृश पवित्र, क्योंकि यदि आपके ज्ञान हो गया तब तो पवित्र हो गए। कैसे? क्योंकि आप उस वस्तु से आसक्त नहीं रहेंगे। आपके पास है वो वस्तु किंतु आप आसक्त नहीं रहोगे, और जब आसक्त नहीं रहोगे तो ये भावना नहीं आएगी कि हाँ ये मेरे भूख के लिए बनी है, तो आप पवित्र रहेंगे इससे। पवित्र में है विद्यते, कि ज्ञान के सदृश कोई पवित्र चीज नहीं है। और इसी ज्ञान जैसे कि अनुवाद है, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। तो यदि ये ज्ञान किसी को हो जाए तो जैसे कि जो योग है, जैसे ध्यान योग है, जो योगी होते हैं तो वो तपस्या करते हैं, वो सब करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, फिर तो अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि आप सबने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो सब आप पे क्या आप तो अष्ट सिद्धि के हैं, वो मतलब इस प्रकार से हम गाते हैं। और जैसा कि तो जो अष्ट सिद्धि है, तो जो योगी होते हैं वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कोई योग करता है, पर वास्तव में जो योग है उसका परिपक्व फल क्या है? उसका जो परिपक्व फल है कि जो ज्ञान है कि वास्तव में ये जो अष्ट सिद्धि है इससे भी ऊपर कोई चीज है। वो क्या है? कि अष्ट सिद्धियों को भगवान की सेवा में यूज करना, और इससे ऊपर ये ज्ञान है कि हमें भगवान की सेवा करना, और अपनी जो इंद्र तृप्ति की जो वस्तु है, जो इंद्र तृप्ति जिससे हम करना चाहते हैं, जिस वस्तु से उसका भोग ना करना, उसको भगवान की सेवा में करना। तो ये ज्ञान है। जैसा कि आजकल के जब हम आरती पढ़ते हैं, जैसे घर धन संपत्ति घर आवे, ऐसा आरती में आता है कि धन संपत्ति घर आवे, ऐसे अलग अलग चीजें बोलते हैं। किंतु वास्तव में देखा जाए ये शुद्ध भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति ये नहीं है।
देखा जाए। हाँ, आप कुछ हद तक पुण्यात्मा हो, चलो कम से कम नास्तिक तो नहीं हो, किंतु पुण्यात्मा की श्रेणी में रह रहोगे। क्योंकि यदि आपको भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, यदि आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो कष्ट है, 4 कष्ट, तो जन्म के समय बहुत कष्ट होता है। अभी हम भूल गए हैं जो जन्म लेता है उसमें उसको बहुत कष्ट होता है, किंतु माता हो सकते हैं कितना उसको कष्ट होता है। जन्म मृत्यु को कोई नहीं चाहता है, कोई चाहता है नहीं चाहता है, तब भी आ जाती है, बिना बुलाया जाती है, कभी भी आ जाती है। तो मृत्यु भी कोई नहीं चाहता है। जरा बुढ़ापा कोई चाहता है नहीं। इसके लिए तो आज कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज खड़ी है कि जो बुढ़ापा जैसी झुर्रियाँ जो आ जाती है उसके लिए भी फिर फेयर एंड लवली तो पुरानी हो गई, अभी ग्लो एंड लवली आ गई है। तो ग्लो एंड लवली ये लगाना वो लगाना, फिर ऐसे अलग अलग बहुत कुछ आते हैं, बेसमेंट लगाना, कुछ चीज़ें आती रहती हैं। तो इसके लिए पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है ताकि लोग सोचे कि हाँ मैं बूढ़ा नहीं हुआ। जो सामने वाला व्यक्ति जो हमें देख रहा है वो सोचे ना कि हम बूढ़े नहीं हुए हैं। तो आजकल के जो हीरो हीरोइन है सब यही लगाते हैं। यदि आप कोई भी हीरोइन है कुछ भी है, यदि इसको देखोगे उसके असली चेहरे में तो सही में चुड़ैल लगेगी, चुड़ैल ही लगेगी वो उसके असली चेहरे में देखो बिना मेकअप के। तो लोग बूढ़ा होना नहीं चाहते, तब भी बुढ़ापा आता है, मरना नहीं चाहते तब भी मरते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 ये जो हमें दुख है, तो ये 4 दुख से हम कैसे निकल सकते हैं? इस ज्ञान से, इस दिव्य ज्ञान से। इसी दिव्य ज्ञान से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल सकते हैं और इसके पार जा सकते हैं। और जैसा कि श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावना में होता है। तो जो जिसको ज्ञान मिल जाता है उसको शांति मिल जाती है। जैसे कि भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसा। तो यदि हम इस श्लोक के यदि हम पहले शब्द को भी समझ गए तो हमें शांति मिल जाएगी। भगवान क्या बोलते हैं? भोक्तारं यज्ञ तपसा, कि मैं ही सभी चीजों का भोक्ता हूँ। आई एम द एंजॉयर, मैं ही सभी का भोक्ता हूँ। भगवान ही सभी चीजों के असली मालिक है। तो यदि हम ये समझ जाए, हमारी मतलब 50% से आगे मतलब पूरी समस्या ही जड़ से हट जाएगी। तो आज का जो युद्ध होते हैं वो सब हट जाएंगे। जैसे क्या युद्ध होते हैं, जो भी तनाव होते हैं, किसके पीछे होते हैं? जमीन के पीछे होते हैं कि नहीं ये जमीन मेरी है, नहीं ये देशों के पीछे क्यों होते हैं? नहीं ये जमीन मेरी है, नहीं ये जमीन मेरी है। पर ऐसा नहीं है, तो जमीन उसकी है इसकी है। तो यदि ये चीज समझ आए, भोक्तारं यज्ञ तपसा, कि भगवान ही सभी चीजों के भोक्ता है। यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, वो सभी लोगों के ईश्वर है। सुहृदं सर्वभूतानां, वो सभी के परम मित्र है। और जो ऐसा जान लेता है ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, तो ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। तो ये शांति का सूत्र है। कोई आपको पूछे कि शांति का फॉर्मूला क्या है, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये श्लोक बता देगा। इस श्लोक को हमें पालन कर अपने जीवन में, तभी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम देखा जाए भौतिक जगत में सब अशांत है। कोई है हाथ खड़ा करे कि जो शांत है जिंदगी में? नहीं, कुछ ना कुछ अशांति रहती है। फिर भगवान ने पहले बोले दुखालयम अशाश्वतम, कि जो है दुख का घर है। अभी आप जैसे कोई ग्रोसरी की शॉप है, तो यदि आप उसमें जाके बोलोगे कि मुझे किताब दे दो ना, या मुझे जो राशन की दुकान है उससे बोलोगे कि आप मुझे किताब चाहिए, मुझे कुछ नोटबुक खरीदनी है,
तो गलत दुकान पर गए आप। अब राशन की दुकान पे थोड़ी मिलेगी आपको नोटबुक, नहीं ना। तो वो पुस्तकालय मिलेगी या तो स्टेशनरी पे मिलेगी। तो ऐसे ही भगवान ने बोले दुखालय है, ये दुख का घर है। और हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि इसी दुखालय में सुख हो जाए, सुख है सुख है सुख है। अच्छा अभी मैं गरीब हूँ, नौकरी मिल जाएगी अच्छी तो पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो एक कोठी बनाऊंगा, कोठी में कार खरीदूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा, अच्छी बड़ी कार होनी चाहिए मेरे पास, इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। अब पेट्रोल खत्म हो रहा है तो इलेक्ट्रिक महंगा हो रहा है पेट्रोल, इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए, नेक्सॉन होनी चाहिए। तो ये सब हमारी इच्छाएं होती हैं। पर यदि आप देखें कि जिसके पास नेक्सॉन है, इलेक्ट्रिक कार है, वो भी दुखी है, वो भी अशांत है। तो व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, पैसे में सुख नहीं है, कितने पैसा कमा ले उसमें भी अशांति है। हाँ हमारे जीवन यापन के लिए चाहिए, किंतु पैसों से हमें वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है। वास्तविक सुख हमें किससे मिल सकता है? वो ये है ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता यथावत। तो ये जो ज्ञान है उसी से हमें वास्तविक शांति मिल सकती है। तो ये शांति का फॉर्मूला है। और जैसा कि आपने बताया कि भगवद गीता के संदेश की यह चरम परिणति है। ये जो भगवद गीता का संदेश है, भगवद गीता का अंतिम संदेश क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि वहाँ बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ और इसे अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और जैसे वहाँ बोलते हैं 28 चैप्टर में 18वें अध्याय में मन्मना भव भक्तो मध्याजीवा नमस्कुरु मामेव शरणं प्रतिजानामि प्रियोऽसि, कि मेरा ही चिंतन करो, मुझे ही नमस्कार करो। तो ये सब भगवान के अंतिम जो उपदेश है अर्जुन को, तो भगवान ने जो एक्चुअली अब देखा जाए 18वां जो अध्याय है उपसंहार है, मतलब पूरी भगवद गीता का सार जैसा है। उसमें भगवान अंतिम बता रहे कि हाँ तुम यहाँ कुछ भी पालन नहीं कर सकते, ना ध्यान योग कर सकते हो, ना ज्ञान योग कर सकते हो, कर्म योग कर सकते हो। तो तुम केवल इतना ही करो, क्या करो? मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीवा नमस्कुरु मामेव सत्यं ते प्रतिजानामि प्रियोऽसि। मन्मना मेरा चिंतन करो, मन्मना भव मद्भक्तो मेरे भक्त बनो, मध्याजीवा नमस्कुरु मेरी पूजा करो, मेरी नमस्कार, बस इतना ही करो, काफी है। तो ये है। तो यदि हम इन चीज़ों का ये शिक्षाओं का यदि हम पालन करेंगे तो हम वास्तव में शांति प्राप्त कर सकते हैं। और इसी से ही हमारा अज्ञान जो है वो हट सकता है, क्योंकि एक अज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें बांध के रखती है। और ऐसे ही हमारे जीवन के अनेक परिस्थितियों में हम अज्ञान का सामना करते हैं, हम अज्ञानी रहते हैं। किंतु जो श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा में हम पालन करें, हम उस अज्ञान को हटा सकते हैं, उस बंधन को हम हटा सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान किसको मिलता है? तो भगवान कहते हैं आगे, श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परस् संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है वो किसको मिलता है? जिसकी इंद्रिया वश में है और जो श्रद्धालु है उसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, वही इसका अधिकारी है और उसको तुरंत ही आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि जैसे तात्पर्य में श्रीपाद इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है
कि कृष्ण भावान्वित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावान्वित ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे हमें वो ज्ञान मिल सकता है। चाबी बताई गई, कुंजी बताई गई। तो कुछ भी ताला खोल रहा हो तो उसकी कुंजी तो चाहिए ना, चाबी तो चाहिए उसकी। तब इस ज्ञान को प्राप्त करने की क्या चाबी? तो श्री भगवान बताते हैं यहाँ पे कि ये दृढ़ विश्वास होना कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक है और हम उनके दास हैं और हमें उनकी ही भक्ति करनी चाहिए, किसी अन्य की अनन्य भक्ति होनी चाहिए, किसी अन्य की नहीं, अनन्य भक्ति। अभी जैसे कि कुछ होता है परिवारों में, ऐसा होता है कि अरे हाँ तुम कृष्ण की भक्ति करते हो, कोई बात नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्र करो। तो अभी जैसे कि यहाँ पे सब जाते हैं इस पर, हाँ कहाँ जाते हैं, हाँ सलनपुर में जाते हैं, तो चलो हम भी चलते हैं साथ में। तो हाँ वो व्यक्ति श्रद्धालु है, पर ये वाले श्रद्धालु नहीं। श्रद्धा जैसे यहाँ पे बताया गया, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावान्वित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो जिसे विश्वास होगा कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे परम भगवान है और हम उनके दास हैं, क्योंकि यदि देखा जाए 33 करोड़ देवता है, आप किस किस की पूजा करोगे? यदि आप बोलते हो कि नहीं हमें देवता की पूजा करनी चाहिए, तो आप किस किस की पूजा करोगे? इसकी पूजा करोगे तो दूसरा रुक जाएगा, इसकी पूजा करोगे तीसरा रुक जाएगा, चौथी की पूजा करेगा तो पांचवा रुक जाएगा, है ना? तो अब 33 करोड़ अगर आपको प्रसन्न नहीं करना तो 33 करोड़ देवता की पूजा करो, 33 करोड़ प्लेट लगाओ, 33 करोड़ बार आरती करो। आजकल लोगों से एक बार भी नहीं होती 33 करोड़ की दूर की बात। तो इसीलिए तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? श्रीमद् भागवत में बताया गया है। श्रीमद् भागवत में बताया गया, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भोपशाखा प्राणोपहारच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युते। तो भागवत में बताया गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन, कि जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, तरोह मूल निषेचनेन, मतलब तरोह मतलब पेड़ है, पौधा है, तो उसके मूल, उसकी जो जड़ होती है, निषेचनेन मतलब उसमें पानी डालते, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, यथा तरोह मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा। तृप्यन्ति मतलब तृप्त हो जाती है उसकी क्या? भुजोपशाखा, उपशाखा, शाखाएं, पत्ते, सबकी सब उसको पोषण मिल जाता है ना? आप सब लोग तो किसान ही हैं, आपको तो एक बच्चे को भी पता होता है कि पानी डालना आता है, तो इतना कोई मूर्ख तो नहीं होगा, तो पागल ही कहलाया जाएगा कि जो पत्तियों में पानी डाले, है ना? तो एक बार क्या हुआ कि एक माली का अच्छा गार्डन था, एक उसके मालिक ने बोला कि गार्डन की अच्छी है, अच्छा सूखने नहीं चाहिए कुछ भी। फिर वो मालिक चला गया, तो वो जो मालिक था तो उसने क्या किया, तो उसने सोचा एक भी पत्ती नहीं सूखनी चाहिए। उसने बोला जी मैं नीचे पानी डालूंगा तो जड़ को ही पानी मिलेगा, उनको पत्तियाँ तो सूख जाएंगी। तो उसने क्या किया, हर एक पत्ती में पानी डालता था, हर एक पत्ती में 3-3, 4-4 बूंद ऐसे करते करते उसको तो सुबह को देना शुरू करता था, शाम को उसको पूरा होता था, शाम तक भी नहीं पूरा होता था। तो ऐसे वो पूरे उसमें पानी डालता था। तो परिणाम क्या होगा? यदि पत्तियों में पानी डालेगा, जड़ नहीं डालेगा तो क्या होगा? क्या होगा? सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो मालिक है तो बोले तुमने तो पूरा बगीचा ही सुखा दिया। तो बोला मालिक मैं तो हर एक पत्ती में पानी डाल रहा था ताकि एक भी पत्ती को बिना पानी ना रहे, ऐसी पत्ती। बोला अरे मूर्ख, पत्तियों में थोड़ी पानी डालना होता है, जड़ में पानी डालना होता है। तो जब जड़ में पानी डालेगा तभी तो उसको पोषण मिलेगा,
तो भागवत में बताया, तो इसका उदाहरण दिया है। और फिर आगे आता है श्लोक में यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहार च यथेन्द्रियाणाम। तो प्राणोपहार च यथेन्द्रियाणाम का अर्थ है कि इंद्रियाणाम, कि यदि इंद्रियों को मतलब अपने शरीर को शक्ति देनी है तो आप किसको खाना दोगे? शरीर को शक्ति देनी, कैसे खाना खाओगे? हाथ से डाल के कहाँ पर डालोगे? मुंह से पेट में जाएगा, है ना? और जब पेट में जाएगा तो क्या सभी को पोषण मिलेगा। तो एक बार क्या हुआ कि जो एक व्यक्ति था, तो एक व्यक्ति ब्राह्मण के घर में गया। तो वो जो ब्राह्मण के घर में गया, तो ब्राह्मण क्या किया, ब्राह्मण ने सोचा उसमें कि मेरा जो पेट है बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उसने सोचा पेट ही सब कुछ खा रहा है और मेरे इंद्रिय तो खा ही नहीं रही है कुछ। तो उसने क्या सोचा, इस पेट को नहीं दूंगा, मैं आंखों को दूंगा, हाथों को दूंगा, पैरों को दूंगा, टांगों को दूंगा, सबको दूंगा। तो उसने क्या किया, पेट में से टुकड़ा उठा रोटी का, ठूसने लगा, फिर नाक में ठूसने लगा, हाथों में मसलने लगा, खा ले हाथ, सब जगह मसलने लगा ताकि मेरा पूरा शरीर खा ले, पेट को नहीं मिलना चाहिए। तो क्या होगा, पहली बार अन्न की बर्बादी कर रहा है, दूसरी बार उसको पोषण नहीं मिलेगा, है ना? पोषण नहीं मिलेगा उसको, उल्टा उसको 10 बार नहाना पड़ेगा, जितनी बार चलेगा उतनी बार नहाना पड़ेगा अपने आप को साफ करने के लिए। तो वो मूर्ख ब्राह्मण था, उसको पता नहीं कि पेट में डालेगा तभी तो सभी जगह जाएगा उसका पोषण। तो ऐसे भागवत में बताया गया कि जैसे पेट में डालने से मतलब जो अन्न है, भोजन पेट में डालने से हमें पूरे शरीर में शक्ति मिलती है, तो उसी प्रकार प्राणोपहार च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेच। तो ऐसे ही अच्युत, तो ऐसे ही अच्युत की पूजा करने से ही सब संतुष्ट होता है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, जिसके तुष्ट से जगत तुष्ट हो जाता है। तो पॉइंट ये था कि अभी कितने सारे देवी देवताओं की पूजा करनी है, 33 करोड़। एक को पूजने जाओगे, हर रोज भी पूजोगे तो फिर जिंदगी निकल जाएगी, कभी भी पूछ पाओगे। तो इसीलिए यदि हम मतलब अच्युत की हम यदि पूजा करेंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो जिस प्रकार पौधे में पानी जड़ में डाला जाता है, शरीर को पोषण देने के लिए अन्न पेट में डाला जाता है, उसी प्रकार यदि आपको सभी देवता को संतुष्ट करना है तो अच्युत की पूजा से ही सब संतुष्ट हो सकते हैं। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, जैसे भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है कौन, जो इसका दृढ़ विश्वास हो कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान दास। तो इस प्रकार हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये है चाबी इस ज्ञान को प्राप्त करने। तो और वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जिसको भगवान श्री कृष्ण दृढ़ विश्वास है कि वो मेरी रक्षा करेंगे। रक्षेति विश्वासो भौतिक वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो शरणागति के 6 सिद्धांत होते हैं। तो उसमें से एक सिद्धांत है शरणागति का कि भगवान श्री कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। तो ऐसा जो दृढ़ विश्वास रखता है उसको ही ऐसी शांति प्राप्त होती है, उसको ही ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसको ये ज्ञान प्राप्त होता है उसको शांति प्राप्त हो जाती है। इतना सिंपल है, किंतु लोगों के मन में घुसता नहीं है। अभी क्या हो कि हाँ हम सब सुन लेंगे किंतु वापस हम उसी ट्रैक पे आ जाएंगे, उसी पटरी पे आ जाएंगे। तो हमें सुनना है और उसको हमें जीवन में लगाना है। इस कान से इस कान नहीं, यहाँ से लेके यहाँ। तो इसलिए जो ये ज्ञान है, और ये ज्ञान हमें परंपरा में देना है। तो ये जो ज्ञान है, जैसा कि इसमें शायद
इसमें नहीं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो हमें परंपरा में ही देना है, गुरु परंपरा में। क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं बहुत सारे गुरु हैं, बहुत कुछ है, किंतु वो सब क्या है, सब नहीं, किंतु उसमें से जो अधिकतर है वो क्या है, फ्रॉड है। मतलब धंधा करने के लिए है, पैसा कमाने के लिए है, सब कुछ करने के लिए। तो इसलिए जो ज्ञान है वो हमें गुरु परंपरा में है। गुरु परंपरा का अर्थ है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनके शिष्य को सुनाया, उसके बाद उनके पास आया, उसके बाद ऐसे ये जो ज्ञान जो हमारे पास आया है, तो इसलिए जो ये भगवत गीता है इसका नाम क्या है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। मतलब इसमें कुछ ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, अपने मन अपने विचार नहीं डालने हैं। जो ये विचार है वो क्या है, आचार्यों के द्वारा बताया गया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आया गया है। तो ऐसा जो ये ज्ञान है, तो यही ज्ञान हमें शांति प्रदान कर सकता है। अभी आजकल लोगों का क्या है कि मन उड़ जाता है, क्या है ये धर्म वर्म, ये तो कुछ होता नहीं है, इससे और अशांति होती है। अभी कोई आपसे पूछ ले, देखो धर्म की वजह से कितने झगड़े होते हैं, मुस्लिम हिंदू कितने झगड़े होते हैं, होते हैं मुस्लिम हिंदू झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, कितने होते हैं। तो कुछ जो नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, देखो धर्म की वजह से इतने सारे झगड़े होते हैं। तो हमको क्या होता है, धर्म तो शांति के लिए बना है। धर्म की स्थापना किसके लिए की गई, शांति के लिए की गई। तो लोग बोलते हैं कि देखो मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन मुस्लिमों से लड़ते हैं। ऐसा तक आप यदि 10वीं शताब्दी में क्रिश्चियन क्रूसेड्स आए, मतलब अलग अलग प्रकार से इनके बीच में युद्ध हुआ। तो लोग बोलते हैं, जो नास्तिक बोलते हैं कि धर्म ही हमें भिड़ाता है ना, धर्म ही हमें भिड़ाता है। तो जैसे कि एक व्यक्ति ने एक उदाहरण दिया कि उसने बोला कि जैसे 2 हाथ जुड़े हुए हैं, है ना, तो यदि ये 2 हाथ जुड़े हुए हैं तो ये जो भगवत गीता है बीच में आ जाती है, ठीक है, आ गई ना। पहले जुड़े हुए थे ना, पर जब भगवत गीता तो ये अलग अलग कर देती है। मतलब धर्म हमें अलग अलग कर देता है। एक उदाहरण देते हैं कि पहले हम मिले हुए थे, किंतु जैसे ही ये भगवत गीता बीच में आई, धर्म बीच में आया, तो सबको अलग अलग कर दिया। पर उनको ये नहीं दिखता है कि जो ये 2 हाथों के बीच में जो भगवत गीता आई है, इस भगवत गीता ने दोनों को जोड़ दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया है, इन दोनों हाथों को और अच्छे से जोड़ दिया है। उसके बीच में भगवत गीता आ गई, दोनों के सोच विचार एक जैसे हो गए। जैसे लोग अलग अलग चीजें बनाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अलग अलग चीजें सोशल मीडिया पे चलती है, कैसे धर्म से कितने युद्ध होते हैं। अब वास्तव में धर्म से युद्ध नहीं होते। भी आप हिस्ट्री में देखा जाए, हिटलर, इसलिए जो जनरल नॉलेज पढ़ी होगी, तो इसमें हिटलर का नाम आता है। तो हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा था। हिटलर तो नास्तिक था, आस्तिक नहीं था। आपने आपको आर्य बताया ना, तो तब का उसको वहाँ तो कोई धर्म नहीं था, तब उसने 60 लाख लोगों को मारा। रशिया में स्टालिन, उसने कितने 1 करोड़ लोगों को मारा था। रशिया में कितने 1 करोड़। तो नास्तिक था। तो ये कहना कि धर्म की वजह से युद्ध होते हैं, ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। युद्ध तो होते हैं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग मतलब कलह का युग, तो युद्ध तो होंगे। तो ऐसी धारणा कि धर्म की वजह से युद्ध होते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि पिछले हिस्ट्री में भी ऐसे लोग हुए कि जो नास्तिक थे, बहुत लोगों को मारा। तो ये धारणा गलत है कि धर्म की वजह से युद्ध होते हैं। धर्म की वजह से आज जितने भी युद्ध हुए हैं, उसमें इतने लोग नहीं मरे होंगे जितने नास्तिक लोगों ने मारा लोग। तो ये जो शास्त्र है, ये हमें बांटते नहीं है, हमें जोड़ते हैं। इसलिए जो ये शास्त्र और जो ज्ञान है, वो हमें शांति प्रदान कर सकता है। इस शांति का फॉर्मूला है जो श्रीमद् भगवत अन्य ग्रंथ है, वो एक शांति का फॉर्मूला है कि कैसे हम इस जीवन में रहकर ही शांति प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार
इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। तो यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहता है, किसी को कुछ आपत्ति? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। कृष्ण प्रभुपाद की जय।